जम्मू कश्मीर में पहली बार श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय 25वां राष्ट्रीय ई सुशासन सम्मेलन शुरू हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस 25वें राष्ट्रीय ई सुशासन सम्मेलन में जम्मू कश्मीर की पहली साइबर सुरक्षा नीति की घोषणा भी होगी। इस सम्मेलन में 28 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से 1600 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में डिजिटल जम्मू कश्मीर पहल के तहत इंटर्नशिप कार्यक्रमों को भी लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और SMVDU व NIELIT के बीच ज्ञान के आदान प्रदान के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर होंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हरियाणा सरकार के साथ भी समझौता होगा। सम्मेलन में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस रिपोर्ट भी जारी होगी। ई गवर्नेंस का राष्ट्रीय पुरस्कार भी 5 कैटेगरी में दिया जाएगा। केंद्र, राज्य, जिला स्तर और शैक्षणिक व शोध संस्थानों के साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों की ओर से बेहतर प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें 9 स्वर्ण 9 रजत पुरस्कार दिए जाएंगे। और आपको जानकर के खुशी होगी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहला प्रमुख मोदी जी का लोकार्पण का कार्यक्रम था वो कटरा में ही हुआ था। कटरा के रेल स्टेशन का उद्घाटन। And I hope you have time to go there. This was the first railway station in the country which was switched over totally to solar power. There are many firsts which have happened in the speech, so there's still 2.5 years or 2 years to live for that. But nevertheless, if I don't pat my back, who else would? So sometimes we have to keep reminding ourselves and keep reminding others also, lest we forget. The second Vande Bharat train also came to Katra after Varanasi. This was the second destination. The express corridor निर्माणाधीन है आप ही के बगल से। कटरा से दिल्ली तक की दूरी मात्र 6 घंटे में पूरी हो जाएगी। I'm sure you will not prefer taking an aircraft or a train. ये सब इन्हीं 7-8 सालों में संभव हो पाया। इसके अतिरिक्त कटरा is now included in the 10 iconic destinations identified by the Government of India. The latest प्रसादम स्कीम, जिसके बारे में बहुत से लोगों को शायद जानकारी नहीं है, उसके तहत भी कटरा is one of the beneficiary towns that is meant especially for the holy towns. And जहाँ बैठे हैं इसके बगल में, if you have time you can go and visit the highest railway bridge of the world, which as Arun was saying will connect you to Kashmir Valley by next year. This is 35 meters higher than the Eiffel Tower. And we struggled very hard to get it about 6 years back, and nobody here was interested, now the media, because they are interested more in who abuses whom and what is it taught. So then I came across a media team of a French newspaper in Delhi, and the bureau head, the lady, I said, I believe your country is known for the highest monument in the world. She said, of course, this is called Eiffel Tower. I said, in my constituency, there's a monument coming up which is 35 meters higher. She got so enthused that she sent a team here, they prepared a documentary, and then the world came to know. And now it's almost talk of the town. Every third day you hear about it in the social media. I'm just like a good unprofessional, non-professional guide trying to tell you where you are sitting. Now, having said that, coming straight to this morning's conference, I begin by putting a question, and the question is twofold. A, why at all have this conference on governance? And that too on e-governance. And B, why the venue be? भविष्य को भी समझते हैं, आने वाले विकल्पों को भी समझते हैं। ये जो स्टार्टअप्स का युग है, आज ही जब ये कार्यक्रम चल रहा था तो हमारे बच्चों ने दो प्राइवेट सैटेलाइट्स लॉन्च किए। अभी 1 सप्ताह पहले आपने देखे होंगे चित्र प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया। 2 साल पहले मोदी जी ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया और 100 से अधिक स्टार्टअप केवल स्पेस में हो गए। यहाँ पर हमारे पास हिमालय का बहुत बड़ा सरमाया है, एरोमेटिक्स का बहुत बड़ा सरमाया है, एग्रीटेक स्टार्टअप्स का बहुत, और इसमें टेक्नोलॉजी पूरी तरह से हम उपलब्ध करवा रहे हैं। प्रोडक्ट्स को डेवलप करने से लेकर के मार्केट में पहुँचाने के लिए जो बच्चे उसमें लग गए उनको अपनी रोज़गार का एक बड़ा सम्मानजनक साधन भी उपलब्ध हुआ है। तो इसलिए अब इस समाज को भी इसमें जोड़ना होगा। जैसे मैंने कहा, होल ऑफ गवर्नमेंट प्लस होल ऑफ सोसाइटी प्लस होल ऑफ नेशन, उसका अर्थ ये है कि जो हमारे सरकारी नौकरी की जहनीत है, जैसे गुजरात में देख लीजिए तो बहुत मुश्किल से कोई बच्चे सरकारी नौकरी की तरफ रुझान करते हैं, उससे हमें निकालना होगा। उसके कुछ एक लेगेसी इश्यूज भी हैं, जैसे आपने ठीक कहा कि यहाँ पहले इंडस्ट्री का अभाव था, टेक्नोलॉजी का अभाव था, इस प्रकार का एक्सपोजर हो नहीं पाया। लेकिन यूनियन टेरिटरी बनने के बाद चूँकि एक मेन स्ट्रीम
डेवलपमेंट का एक युग प्रारंभ हुआ है। मुझे लग रहा है धीरे धीरे उस तरफ भी रुझान बढ़ेगा। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू, जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।